हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन बायोलॉजी। इस क्लास में हम कक्षा 10 के जैव प्रक्रम से टॉपिक रिलेटेड पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने पोषक के प्रकार, सजीव, निर्जीव, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाया पिया कैसे हजम हुआ। खाया पिया कैसे हजम हुआ। आज हम सीखेंगे कि हमने कुछ खाया पिया, फिर उसको पचाया, फिर कैसे हजम हो गया। तो आज का चैप्टर हमारा यही है, पाचन। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, आज हम सीखेंगे पाचन। पाचन क्या होता है? पाचन मतलब पाचन शब्द ही पता है उसकी किसी चीज को खपत करना। पाचन सबसे ही हमें क्या पता चल रहा है, किसी चीज को खत्म करना। हम कैसे किसी चीज को खत्म करेंगे? हमारे सामने भोजन रखी है और उसको खाएंगे, खपत हो गया। लेकिन जो खाए हुए हैं शरीर के अंदर, वो तो जैविक क्रियाएं होंगी, तो उसको कैसे खपत करेंगे। तो जैव प्रक्रम के लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ में आज हमारा चैप्टर है, पार्ट है, चलेंगे क्या? पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन क्या है? तो हमने बता दिया पहले, खाया पिया पचाया कैसे। तो इसमें आज हम देखेंगे कि पाचन, चलिए देख लेते हैं क्या देखेंगे। डाइजेशन, इंग्लिश में से बोलते हैं डाइजेशन। किसी चीज को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। मानव पाचन तंत्र मुख से गुदा तक, हमने बताया मानव पाचन तंत्र मुख से गुदा तक। क्या देखो, मानव पाचन तंत्र मुख से गुदा तक फैली एक आहार नाली है। क्या है? एक आहार नाली है। मानव पाचन जो है मुख से गुदा तक फैली एक आहार नली है। कैसे आहार नली है? आहार नली एलिमेंट्री कैनाल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। मुख से लेके गुदा एनस तक फैला जो रहता है उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो भोजन को सरल पोषक तत्वों में तोड़ता है। क्या एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है? जो भोजन को सरल तत्वों में तोड़ता है। इसके मुख्य अंग हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल के क्या है? कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे मुख, अमाशय और छोटी आंत। क्या है? मुख्य अंग ये तीन हैं, अमाशय, मुख, छोटी आंत। यही तीन है तो बहुत से, लेकिन यही तीन हैं। आइए देखते हैं पाचन तंत्र के मुख्य आहार नाल। क्या? पाचन तंत्र के मुख्य अंग, सॉरी, तो हम इसे आहार नाल भी बोल सकते हैं। क्या? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आहार नाल, तो यही प्रदर्शित करे डाइजेशन वाला। मुख हमारा क्या है? मुख। पहले हम भोजन को क्या करेंगे? तोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? मुख में डालेंगे। मुख में डालेंगे तो उसको क्या करेगा? हमारा बकल कैविटी द्वारा क्या निकलेगा? लार निकलेगा। लार में क्या है? सलाइवा पाई जाती है। सलाइवा से क्या करेंगे? उसको पाचन कर दांतों द्वारा अपने कूचेंगे। हमारे दांत चार प्रकार पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है? चौड़क, अग्र चौड़क, प्रौढ़क, ये सब चीजें दांत पाए जाते हैं। ठीक है? कहेंगे कि दांत का प्रकार नहीं पता है। चौड़क होता है, अग्र चौड़क, रदनक, कृतनक। ठीक है? इतना पता चल गया। और ग्रास नली, एसोफेगस। ग्रास नली देखेंगे कि ग्रास नली क्या होता है। ग्रास नली में हम जब भोजन को लार मिल जाएगा तो अपने नली द्वारा जब ले जाएंगे, उससे क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। अमाशय, स्टमच, जहां हमारा जाएगा खाना जो एकत्रित रहेगा। ठीक है? खाना कहां एकत्रित रहेगा? अमाशय में एकत्रित रहेगा। ठीक है? एक मिनट, तो अमाशय समझ में आया? अमाशय समझ में आया कि नहीं समझ में आया सभी को? अब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाया पिसा हुआ पार्ट में पहुंचेगा। फिर वहां से कहा जाएगा? अलग अलग भागों में क्या करेगा? एनस के द्वारा निकाल देगा। भागों में नहीं देगा, एनस के द्वारा बड़ी आंत से निकाल देगा। ठीक है? इतना सारा खाना हमारा कहां पचता है?
जाके छोटी आंत में ही पचाता है। वो अग्नाशय अमाशय में जरेगा, भोजन को तोड़ेगा, फिर जाके उसको क्या करेगा, वहां छोटी आंत पहुंचाए, छोटी आंत में वो पचाएगा, जहां कुछ जाएगा बड़ी आंत के द्वारा उसे निकाल देगा। ठीक है, बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या करेगा, हमारा मल त्याग होता है। ठीक, सहायक अंग, सहायक अंग कौन कौन से हमारे, यकृत है, लीवर, लीवर जो है हमारा जो मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, यकृत, यही है, इसमें से जूस निकलती है। और अग्नाशय पेनक्रियाटिक जूस, जिससे हम खाना, अग्नाशय जिसमें खाना जलता है, कोई चीज को खट्टा बेकार आता है, तो क्या है, अग्नाशय है। जब हम खाना कोई खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमें खट्टी बेकार आएगी, और कहां से आता है भैया, अग्नाशय के कारण आता है। लीवर, लीवर देख लेंगे भैया, लीवर में क्या होता है, अब लीवर यह है जिसमें भोजन पचता है। जहां लीवर क्या करता है, लीवर में सूजन आ गया, मतलब कि तेलहा पदार्थ ज्यादा खा ली, जैसे लीवर खाना नहीं पचा पाता है। ठीक है, इतना हमारा ये था पाचन तंत्र का। अब इसको हम क्या करें, डायग्राम के माध्यम से एक बार आपको बता देंगे। ठीक है, उतार लीजिए इतना। ये हमारा डायग्राम है पाचन तंत्र का, जिसमें कि हमने बताया है आगे लेक्चर में, क्लास में पीछे। इसको डायग्राम बनाने से पहले हमने बताया। तो हमारा यह मुख है, मुख में यहाँ पे दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, रदनक, कितनक, चौड़क, अग्र चौड़क। यहाँ भोजन चबाएंगे, भोजन चबाएंगे तो यहाँ से आएगी, यहाँ पे ग्रसनी, ग्रसनी में फिर ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली से फिर होते होते फिर आएगी अमाशय में, फिर अमाशय से होके फिर अग्नाशय में जाएगी, जहाँ पे खाना खाएंगे तो कुछ जलता है, फिर जलेगा, फिर इसमें आ जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में छोटी, फिर जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में, होते 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 गुदा। पाचन हमारा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और खाना कहाँ निकालेगा, बड़ी आंत, गुदा, मल। ठीक है, तो यह हमारा लीवर है, लीवर के पास में हमारा पित्त भी है, हमारा क्या है, पित्त, जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं। और ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में फुसफुस गिराए हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये हमारा इतना सब क्या है, हमारा ये पाचन तंत्र है। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।